पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने के लिए दोनों एक दूसरे पर जोर शोर से हमले कर रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वे पहले बीजेपी शासित राज्यों से कहें कि वे पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती करें ताकि आम जनता को राहत मिले। खड़गे ने कहा कि हमें आम जनता के लिए सोचना चाहिए, एक दूसरे पर दोष मढ़ने से जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। I have already told this issue before the press. See, instead of Modi asking the non-BJP states to reduce it, first he advised his party governments in Karnataka, in Uttarakhand, in Himachal Pradesh, in Madhya Pradesh. If he reduces, then if he asks others, they will do it. We all should work for the welfare of the people instead of putting blame on each other. And so far, he has put highest excise duty and he has collected nearly 27 lakhs. Let him give subsidy. During UPA government, Manmohan Singh ji used to give every year 1 lakh subsidy on petrol and diesel, LPG. Why should not he give instead of advising others? इसके पहले बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना समीक्षा बैठक में कहा था कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, लेकिन कुछ राज्यों ने इस पर लगने वाले वैट में कटौती नहीं की। उन्होंने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का अनुरोध किया था। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए।